हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, बीच में से कहीं से भी मिस मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो का बीच में से कहीं से भी मिस मत करना। आज का अपना टॉपिक रहेगा विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं टॉपिक से मैंने सारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए, तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 190, 193, 192, 194। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1948 को। 24 अक्टूबर 1948। तो बताओ वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में है 193। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? नासिर, टिटो व नेहरू, नेहरू व नासिर, नेहरू, नासिर व टिटो। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1961 को। कब हुई थी? 1 सितंबर 1961। तो बताओ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेहरू, नासिर व टिटो, इन तीनों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, इटली द्वारा इथियोपिया पर आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र संघ ने इटली का बहिष्कार किया था, सैन्य कार्यवाही की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका रूस का विरोधी था, रूस राष्ट्र संघ का विरोधी था। तो बताओ इटली द्वारा इथियोपिया पर आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र संघ ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? मतलब राष्ट्र संघ कैसा था? इटली का बहिष्कार किया राष्ट्र संघ ने, या फिर सैन्य कार्यवाही की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका रूस का विरोधी था, रूस राष्ट्र संघ का विरोधी था। और इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण कब किया था? 1935 में। कब किया था? 1935 में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण किया था। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इटली द्वारा इथियोपिया पर आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र संघ ने सैन्य कार्यवाही की थी। राष्ट्र संघ ने क्या किया था? राष्ट्र संघ ने सैन्य कार्यवाही की थी और इटली ने इथियोपिया पर 1935 में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ काउंसिल में स्थायी व अस्थायी सदस्य क्रमशः कितने हैं? तो राष्ट्र संघ काउंसिल में स्थायी व अस्थायी सदस्य कितने? स्थायी व अस्थायी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। स्थायी होंगे 5 और अस्थायी सदस्य हैं 4। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने 1807 में किसे युद्ध में रूस को परास्त किया था? नेपोलियन ने 1807 में किसे युद्ध में परास्त किया था? फ्रीडलैंड के युद्ध, नॉर्वे के युद्ध, स्वीडन के युद्ध, यूक्रेन के युद्ध। तो रूस को किस युद्ध में परास्त किया था? नेपोलियन ने 1807 में किस युद्ध में रूस को परास्त किया था? तो रूस को किस युद्ध में परास्त किया था नेपोलियन ने? फ्रीडलैंड के युद्ध में। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का प्रधान कौंसिल कब से कब तक रहा था? नेपोलियन फ्रांस का प्रधान कौंसिल कब से कब तक रहा था? 1795 से 99, 1799 से 1804,
1804 से 1806, 1806 से 1814। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 1799 से 1804। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का आरंभ किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति का आरंभ किस घटना से माना जाता है? बास्टिल जेल का पतन, टेनिस कोर्ट की शपथ, नेपोलियन का जन्म, लुई 16वें का सिंहासनारोहण। दोस्तों जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? 1789 में। तो फ्रांस की क्रांति का आरंभ किस घटना से माना जाता है? बास्टिल जेल का पतन। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे भी बढ़ाया था। तो फ्रांस की क्रांति को आगे किसने बढ़ाया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन है, 1792 से 1815 तक फ्रांस बराबर युद्ध में फंसा रहा, इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय अपराध, अंतरराष्ट्रीय क्रांति, अंतरराष्ट्रीय गृह युद्ध, अंतरराष्ट्रीय मंदी। 1792 से 1815 तक फ्रांस बराबर युद्ध में फंसा रहा, इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, अंतरराष्ट्रीय गृह युद्ध कहा इसे। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? 21 जनवरी 1793, 22 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792, 10 अगस्त 1792। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें दोस्तों 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुई 16वें फ्रांस का राजा कब बना था? 1774 में वह राजगद्दी पर बैठा था। तो लुई 16वें को फांसी दी गई थी 21 जनवरी 1793 को। अगला क्वेश्चन है, सत्ताईस जून 1972 का ब्रुन्सविक घोषणा पत्र क्या था? 27 जून 1972 का ब्रुन्सविक घोषणा पत्र क्या था? ये जेकोबिनो का एक घोषणा पत्र था, ये जिरास्तियों का एक घोषणा पत्र था, ये विदेशियों का एक घोषणा पत्र था, ये राजवंशियों का एक घोषणा पत्र था। तो 17 जून 1972 का ब्रुन्सविक घोषणा पत्र क्या था? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, ये विदेशियों का एक घोषणा पत्र था। अगला क्वेश्चन है, पेरिस के मिलिट्री कॉलेज में 1885 में अपने आवास के 1785 में अपने आवास के समय नेपोलियन ने निम्न में से किस पुस्तक को पढ़ा था जो उसे बहुत रुचिकर लगी थी? तो 1785 में अपने आवास के समय नेपोलियन ने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी? एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस, नेकर का कंप्लीट, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सैन्य विषयों का विवेचनात्मक लेख। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किया क्योंकि पोप की विलासितापूर्ण जीवन, पोप का पाप मोचन पत्रों की बिक्री करना, पोप को तानाशाही बनना, जर्मनी में पोप एक विदेशी था। तो मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध क्यों किया? ये 1517 की घटना है। मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध क्यों किया? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, पोप का पाप मोचन पत्रों की बिक्री करना। बी ऑप्शन सही होगा। देखो दोस्तों 1517 में टेट जेल को सेंट पीटर गिरजाघर के निर्माण हेतु अक्षमा पत्र बेचकर धन इकट्ठा करने की पोप की आज्ञा न मानकर
लूथर का विरोधी बना था। कौन? पोप। पहले मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध नहीं किया था, फिर वह पोप का विरोधी हो गया था क्योंकि उसने गिरजाघर के निर्माण हेतु अक्षमा पत्र बेचकर धन इकट्ठा किया था। अगला क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम कांग्रेस में कौन से उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम कांग्रेस में कौन से उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? कैरोलिना, जॉर्जिया, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स। 25 मई से 17 सितंबर 1787 के फिलाडेल्फिया के पेनिसिल्वेनिया में प्रथम कांग्रेस का आयोजन हुआ था। 25 मई से 17 सितंबर 1787 को फिलाडेल्फिया के पेनिसिल्वेनिया में। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का लेखक कौन था? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का लेखक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, केल्विन कूलीज। तो इसका लेखक था टॉम जेफरसन। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2009 में शर्म अल शेख 2009 में शर्म अल शेख में हुए 15वीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? 2009 में 15वीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? फिदेल कास्त्रो ने, होस्नी मुबारक ने, नेशनल मंडेला ने, बशर अल असद ने। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, होस्नी मुबारक। अगला क्वेश्चन है, ईसाई जितना समीप रोम के जाता है वह भगवान से उतना ही दूर हो जाता है, ये कथन किसने कहा था? ईसाई जितना समीप रोम के जाता है वह भगवान से उतना ही दूर हो जाता है। इरेसमस ने, वाइक्लिफ ने, नेपोलियन ने, लूथर ने। ऐसा किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो ये कथन है लूथर का। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इरेसमस, वाइक्लिफ, काल्विन, लूथर। तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? काल्विन। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार चार्टर को किस वर्ष स्वीकार किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार चार्टर को किस वर्ष स्वीकार किया गया? 1946, 1960, 1948, 1950। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, 10 दिसंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन है, प्यूनिक युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? रोम और कार्थेज, एथेंस और स्पार्टा, रोम और जापान, यूनान और फारस। प्यूनिक युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, रोम और कार्थेज के बीच। रोम और कार्थेज के बीच। दोस्तों, प्यूनिक युद्ध थे 3। प्रथम जो प्यूनिक युद्ध था, प्यूनिक के युद्ध 264 से 146 ईस्वी के मध्य यूरोप के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर में कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच हुए थे। कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच हुए थे 261 से 146 ईसा पूर्व के मध्य। प्रथम प्यूनिक युद्ध 261 से 241 ईसा पूर्व कार्थेज के सेनापति एंथिपस हेमिल्कर एवं रोमन की सेना के मध्य हुआ और इसमें कार्थेजों की पराजय हुई थी। द्वितीय प्यूनिक युद्ध
218 से 201 ईसा पूर्व कार्थेज के सेनापति हेनिबाल एवं रोमन सैनिकों के मध्य हुआ था। इसमें हेनिबाल की पराजय हुई थी। तृतीय प्यूनिक युद्ध 149 से 146 ईसा पूर्व कार्थेज की पराजय एवं रोमन की विजय हुई थी। तो ये थे 3 प्यूनिक युद्ध जो 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर में कार्थेज व रोमन सैनिकों के बीच हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम कब गिराई गई? हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम कब गिराई गई? 6 से 9 अगस्त 1945, 6 से 8 अगस्त 1944, 7 से 9 अगस्त 1945, 8 से 9 अगस्त 1945। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, 6-9 अगस्त 1945। अगला क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र के किस राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया? बाल्कन क्षेत्र के किस राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था? रोमानिया, यूनान, बल्गारिया, अल्बानिया। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, जर्मनी का साथ दिया था बल्गारिया ने। किसने दिया था? बल्गारिया ने। अगला क्वेश्चन है, मैराथन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? यूनान व फारस, स्पार्टा व एथेंस, अमेरिका व जापान, रोम व यूनान। तो मैराथन का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों जो मैराथन का युद्ध हुआ था वो हुआ था सितंबर 490 ईसा पूर्व में। सितंबर 490 ईसा पूर्व में मैराथन का युद्ध हुआ था। तो बताओ किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था यूनान व फारस के मध्य। ए ऑप्शन सही होगा, यूनान व फारस के मध्य। और राजस्थान में मैराथन का युद्ध किसे कहते हैं? दिवेर के युद्ध को राजस्थान का मैराथन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के 7 आश्चर्यों में से एक पिरामिड किस सभ्यता की देन है? प्राचीन इतिहास के 7 आश्चर्य माने जाते हैं, उनमें से पिरामिड किस सभ्यता की देन है? मिस्र, मेसोपोटामिया, रोम व चीन। तो पिरामिड मिस्र की देन है। ए ऑप्शन सही होगा। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है जॉन वाइक्लिफ को, पेटार्क को, दांते को, इरेस्मस को। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, जॉन वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में। बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 1951 में क्या हुआ था कि ब्रिटेन में मिस्र के मध्य आंदोलन छिड़ा था। कब? 1951 में। अंत में क्या हुआ, ब्रिटेन ने 1954 में अपनी सेना को हटा लिया था। 1954 में ब्रिटेन ने सुएज नहर से अपनी सेना को हटा लिया था और इसके बाद पीछे से मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था 1798 में। अगला क्वेश्चन है, कारखाना व्यवस्था को किसने जन्म दिया था? कारखाना व्यवस्था को किसने जन्म दिया था? रिचर्ड आर्कराइट ने, जॉन नॉक्स ने, आर्थर यंग ने, न्यूटन ने। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। कारखाना व्यवस्था को किसने जन्म दिया था? रिचर्ड आर्कराइट ने।
अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध किस दिन घोषित किया? ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध किस दिन घोषित किया था? 28 जुलाई 1913, 28 जुलाई 1915, 28 जुलाई 1914, 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, 28 जुलाई 1914 को। अगला क्वेश्चन है, 1911 की चीन की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? मांचू वंश की दुर्बलता, सुधारों की असफलता, हांगको बम कांड, साम्यवादी दल। 1911 की चीन क्रांति का कारण, तो 1911 की चीन की क्रांति का कारण था हांगको बम कांड। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? अमेरिका में ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण 1774, 1664, 1501, 1624। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, 1624 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में ब्रिटिश नीति किस सम्राट के समय कठोर हुई थी? जॉर्ज तृतीय, जेम्स प्रथम, हेनरी अष्टम, रानी विक्टोरिया। अमेरिका में ब्रिटिश नीति किस सम्राट के समय कठोर हुई थी? तो जॉर्ज तृतीय के समय ब्रिटिश नीति कठोर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता में मध्यकालीन ईसाई पादरियों द्वारा बेचे जाने वाले इंडलेजेंस की तरह पोप मोचन पत्र बेचे जाने की परंपरा थी? मिस्र में, यूनान में, रोम में, मेसोपोटामिया में। तो ये थी मिस्र में। कहाँ थी? मिस्र में। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रेज ऑफ फोली पुस्तक के लेखक कौन है? इन द प्रेज ऑफ फोली पुस्तक के लेखक कौन है? चौसर, शेक्सपियर, इरेस्मस, मार्टिन लूथर। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। कौन थे? इरेस्मस, इन द प्रेज ऑफ फोली पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में आयोजित सभा की अध्यक्षता किसने की थी? 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में आयोजित सभा की अध्यक्षता किसने की थी? रूसा ने, बेली ने, वाल्टेर ने, मिराबो ने। तो इसकी अध्यक्षता की थी बेली ने। बी ऑप्शन सही होगा। किसने की थी? बेली ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति काल में बुजुर्गा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? फ्रांस में क्रांति काल में बुजुर्गा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? बुजुर्ग वर्ग के लिए, पादरी वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, मध्यम वर्ग के लिए बुजुर्गा शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रों का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? राष्ट्रों का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? दोस्तों, राष्ट्रों का जो युद्ध हुआ था वो था 1813 में। 1813 में पर्शिया है, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस, स्वीडन आदि ने मिलकर नेपोलियन के विरुद्ध एक गुट का निर्माण किया था। इस युद्ध को लाइप्सिग के युद्ध को नाम से भी जाना जाता है और इसी लाइप्सिग युद्ध को ही राष्ट्रों का युद्ध कहा जाता है। और ये 1813 में हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? लिप्जिंग में। राष्ट्रों का युद्ध लिप्जिंग में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण सैनिक विद्रोह है, किसान विद्रोह है,
मजदूर विद्रोह, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो 1917 की रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में जकड़ा रहता है, ये कथन किसने कहा था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा वह जंजीरों में जकड़ा रहता है। रूसो का, अरस्तु का, लोक का, सुकरात का? तो ये कथन है रूसो का। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? जेम्स लोगन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, थॉमस पेन ने? अमेरिकन फिलोसॉफिकल की स्थापना किसने की? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 17 नवंबर 1875 को। 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशों में आपसी व्यापार पर सीमा शुल्क संबंधी ब्रिटिश कानून कब बना था? अमेरिकी उपनिवेशों में आपसी व्यापार पर सीमा शुल्क संबंधी ब्रिटिश कानून कब बना था? 1624 में, 1651 में, 1673 में, 1601 में? तो ये बना था 1673 में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2008 से संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के राष्ट्रपति कौन है? माइकल डिकास्टा, पियर्सन डिकास्टा, जेम्स डिकास्टा, बराक ओबामा? 16 सितंबर 2008 से संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के राष्ट्रपति कौन है? तो इसके हैं माइकल डिकास्टा। ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।